गुरुवारी वैशाख पूर्णिमा। केले के पेड़ पर चढ़ा दे एक चीज, माता महालक्ष्मी खुद चलकर आएगी आपके घर। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले तो आपको वैशाख पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। आप सभी फले फूले, उन्नति करे, प्रगति करे, आगे बढ़े, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। पूर्णिमा तो प्रत्येक महीने आती है, लेकिन वैशाख की जो पूर्णिमा होती है उसे महापूर्णिमा या बड़ी पूर्णिमा कहा जाता है। इसका कारण यह है कि वैशाख माह की जो पूर्णिमा होती है उसे देवताओं के द्वारा जो है वरदान प्राप्त हुआ है। जब समुद्र मंथन हुआ था, देव दानव युद्ध हुआ था, तो देवताओं को अमृत की प्राप्ति हुई थी और दैत्यों के ऊपर देवताओं की विजय हुई थी और देवताओं का खोया हुआ साम्राज्य उन्हें पुनः प्राप्त हो गया था, जो कि इसी पूर्णिमा को मिला था। इसलिए उन्होंने प्रसन्न होकर के इस वैशाख माह के त्रयोदशी से लेकर के पूर्णिमा तीनों तिथियों को वरदान दिया है और विशेष वरदान उन्होंने वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को दिया है, क्योंकि इसी दिन उनको उनका वैभव तथा साम्राज्य प्राप्त हुआ था। इसलिए यह पूर्णिमा सिद्धिदायक मानी गई है। इस दिन कोई भी मंत्र जाप करेंगे, सिद्धि साधना करेंगे, उपाय करेंगे, आराधना करेंगे या फिर अन्य किसी भी प्रकार से भाग्योन्नति के लिए हम कार्य करेंगे तो निश्चय ही वह अनंत गुना महापुण्यदायक सिद्ध होगा। इस बार वैशाख माह की जो पूर्णिमा है वो 7 मई 2020 गुरुवार के दिन है और गुरुवार के दिन पूर्णिमा का आना अपने आप में दिव्य और अद्भुत संयोग है, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का होता है। वहीं पूर्णिमा तिथि भी भगवान लक्ष्मी नारायण की होती है। इसलिए गुरुवार के दिन पूर्णिमा का आना अपने आप में सिद्धि योग बनाता है। और इस बार 7 मई 2020 गुरुवार के दिन पूर्णिमा का जो संयोग बन रहा है, इस संयोग में यदि आप केले के पेड़ के ऊपर इस प्रकार से उपाय करके पूजा पाठ या आराधना कर लेंगे तो निश्चित तौर से आपका भाग्य खुल जाएगा। आपके भाग्य में उन्नति होगी, प्रगति होगी और आपके घर में जो भी समस्याएं या आर्थिक संकट निरंतर पैदा हो रहे हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि मनुष्य के जीवन में कई प्रकार की परेशानियां निरंतर आती है। मनुष्य मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करता है, लेकिन मेहनत के बावजूद भी उसे उत्तम परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। कई बार बहुत कठोर मेहनत करने के बाद भी हाथ में कुछ नहीं आता है। उसका कारण यह होता है कि आपके जो पूर्व जन्म के कर्म है वह आपके भाग्योदय नहीं होने दे रहे हैं। इसलिए जो पूर्व जन्म के कर्मों के कारण मनुष्यों को कई प्रकार की पीड़ा भोगनी पड़ती है। तो इसके लिए सर्वोत्तम उपाय यह है कि आप वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन इस उपाय को करें। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको सूर्योदय के पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सुबह 3 बजे से लेकर के 6 बजे के मध्य आपको उठ जाना चाहिए और उठने के बाद में सबसे पहले आपको स्नान करना है। जब आप स्नान करते हैं तो अपने नहाने के पानी की बाल्टी में आपको थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गंगा जल भी डालना चाहिए, क्योंकि गंगा जल डालने से कई जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और हल्दी डालने से हमारा भाग्योदय होता है। हल्दी को सौभाग्यदायक माना गया है। इस प्रकार आप स्नान करें और स्नान करने के बाद में आपको पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। पूरे पीले कपड़े नहीं हो तो कोई एक पीला कपड़ा भी आप पहन सकते हैं। कोई भी पीला कपड़ा नहीं है तो एक पीला वस्त्र अपने साथ आप रख सकते हैं और थोड़ा सा पीले चंदन का, केसर का या हल्दी का तिलक भी अपने मस्तक पर लगाना चाहिए, क्योंकि जब देवता की हम पूजा करते हैं तो उसके पहले हमें स्वयं जो है देवता की तरह बनना चाहिए। देवो भूत्वा देवम यजेत। लोग कहते हैं कि नहीं, तिलक देवताओं की पूजन के बाद लगाना चाहिए। यह बिल्कुल गलत है। यदि आप पूजन पाठ करते हैं तो सबसे पहले आपको देवता की तरह सुंदर स्वरूप धारण करके ही उनका पूजन करना चाहिए। देवो भूत्वा देवम यजेत। देवता की तरह बनकर ही उनकी आराधना करना चाहिए। और उसके पश्चात आपको एक लोटे में शुद्ध जल लेना है और उस शुद्ध जल में आपको थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी डालना है और 11 चने की दाल उसमें डाल लेना है। और उसके बाद आपको केले के पेड़ के पास जाना है
और सबसे पहले वह लोटा वहाँ पास में रख करके प्रार्थना करनी है, हाथ जोड़ना है कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आपकी कृपा सदैव बनी रहे, हम सुखी रहें, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, आर्थिक समस्याओं से हमें मुक्ति प्राप्त हो जाए तथा कर्ज से मुक्ति मिल जाए। और यदि आप चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन में सुख की प्राप्ति हो, पति पत्नी में संबंध अच्छे हो जाए, और यदि अविवाहित है, विवाह का योग नहीं बन पा रहा है, तो आप कहें कि विवाह का योग बन जाए, उत्तम वर की या उत्तम वधु की प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार की प्रार्थना आपको करनी चाहिए। और उसके पश्चात आपको वह लोटे में जो जल आपने हल्दी और चने की दाल डाल करके रखा है, उसको केले के पेड़ में चढ़ा देना है। और चढ़ाने के बाद में आपको एक मुट्ठी चने की दाल और थोड़ी सी हल्दी उस चने की दाल में मिला करके केले के पेड़ में भी आप चढ़ा सकते हैं। यानी ऐसा करेंगे तो आपको अचानक भाग्योन्नति के या भाग्योदय के अवसर मिलेंगे और आकस्मिक धन की लाभ की प्राप्ति होगी। जो भी व्यक्ति वैशाख की इस पूर्णिमा के दिन केले के पेड़ की पूजा करता है, उनको केला नहीं खाना चाहिए, क्योंकि केला उस दिन का जो है अधिष्ठात्री देवता है, इसलिए केला इस दिन सेवन नहीं करना चाहिए। केला खाना निषेध है। इस दिन चने की दाल के अलावा भगवान विष्णु के पीले फूल भी आप चढ़ा सकते हैं और भोग के रूप में पीली मिठाई भी उन्हें चढ़ाना फायदेमंद रहेगी। और यदि उपलब्ध हो जाए तो आपको वैशाख पूर्णिमा के दिन गाय को चने की दाल और गुड़ भी खिला देना चाहिए। इससे भी आपके रुके हुए अटके हुए काम पूरे होने लगेंगे और आपका भाग्योदय हो जाएगा, क्योंकि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास बताया गया है। इसलिए वैशाख की पूर्णिमा के दिन आपको चने की दाल और गुड़ दोनों लेकर के गौ माता को खिला देना चाहिए। यह उपाय आप दिन भर में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो केले के पेड़ का उपाय है, आपको पूर्णिमा के प्रातःकाल सुबह के समय ही करना चाहिए। सुबह 10 या 11 बजे के पहले पहले इस उपाय को कर लेना चाहिए। और यदि संभव हो तो आप जितनी जल्दी कर सके, ये आपके ऊपर निर्भर रहेगा, क्योंकि देवताओं का जो समय माना गया है वो सुबह 10:45 तक माना गया है। उसके बाद मध्याह्न काल की स्थिति निर्मित हो जाती है, जो कि पितरों का समय माना जाता है। वैसे तो वैशाख पूर्णिमा का पूरा दिन ही अपने आप में सिद्धिदायक होता है। इस दिन को स्वयं सिद्ध दिन माना गया है। इसके अलावा यदि संभव हो तो आपको वैशाख पूर्णिमा के दिन पीले रंग का भोजन करना चाहिए, साथ ही पीले फल का सेवन करना चाहिए। यदि आप फल करते हैं या फलाहार करते हैं या व्रत करते हैं, तो आपको पीले फल या पीले फलाहार का सेवन करना चाहिए, पीली मिठाई का उपयोग करना चाहिए, बेसन की मिठाई का उपयोग करना चाहिए। और इस रात्रि में दूध में हल्दी डाल करके ठंडा दूध चंद्रमा को दिखा करके जरूर सेवन करना चाहिए, जिससे आपको जीवन में सभी प्रकार के कष्टों और संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि पूर्णिमा एक ऐसा महा अवसर है जो बार बार नहीं आता है, वर्ष में एक बार ही आता है। वैशाखी पूर्णिमा अपने आप में स्वयं सिद्ध दिवस माना गया है। इस दिन सत्यव्रत पूर्णिमा भी रहेगी, बुद्ध पूर्णिमा भी रहेगी। भगवान कुर्म का अवतार भी इस दिन हुआ था। इस दिन अपने घरों में आप सत्यनारायण भगवान का पूजन अर्चन भी कर सकते हैं। इसके अलावा दान पुण्य भी कर सकते हैं। इस दिन ऐसा माना गया है कि आप अपने पितरों के निमित्त भी जो भी कर्म करेंगे वो भी उनको प्राप्त हो जाएंगे, और उनकी यदि अधोगति नहीं हुई है तो उनका मोक्ष हो जाएगा। पितरों के निमित्त आप तर्पण कर सकते हैं, गीता पाठ कर सकते हैं या गीता पाठ का श्रवण भी कर सकते हैं। इस दिन यदि आप एक जल पात्र यानी जल का कलश भर करके उसके ऊपर एक फल रख करके दान करेंगे तो भगवान लक्ष्मी नारायण की अद्भुत कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। इसके अलावा इस दिन दूध, दही, शहद, शक्कर, घी इन सभी वस्तुओं का दान किया जाता है। चावल का दान करना भी उत्तम माना गया है। गेहूं का दान भी इस दिन आप कर सकते हैं। इसके अलावा वस्त्र दान भी सर्वोत्तम माना गया है। चूंकि गर्मी का समय होता है, इसलिए ठंडी वस्तुओं का दान करना इस दिन सबसे अधिक उत्तम माना जाता है। सबसे बड़ा यदि महादान कोई है वैशाख पूर्णिमा के दिन, तो वो जल का दान है। जल का दान आप किसी भी रूप में कर सकते हैं, जैसा चाहें वैसा जल का दान इस दिन आप करेंगे तो निश्चित तौर से भगवान लक्ष्मी नारायण की अद्भुत कृपा आपके ऊपर होगी और आप सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, संपन्न रहेंगे और आपके घर
परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास बना रहेगा। कोई भी उपाय करते समय हमारे मन में श्रद्धा, भक्ति और विश्वास अवश्य होना चाहिए, तभी उसका पूरा पूरा फल प्राप्त होता है, क्योंकि विश्वास के बिना फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो भक्तजनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।